एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं मणिपाल हॉस्पिटल्स, द्वारिका, न्यू दिल्ली। लीजिए परामर्श 11 मार्च को ग्वालियर और मुरैना में आयोजित होने वाली ओपीडी में क्लस्टर हेड न्यूरोसर्जरी डॉक्टर अनुराग सक्सेना से फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिसीजेस। नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं एसकेएस न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। जेएच के पूर्व अधीक्षक की बेटी का आरोप, पार्टनर की प्रताड़ना के चलते किया था सुसाइड। हैवानियत करने वाला पति अब तक फरार, पत्नी बेटी पर फेंका था एसिड। हनी ट्रैप में फंसाने वाला गिरोह गिरफ्तार, कारोबारी से लूटा माल बरामद। मार्च में ही अप्रैल की गर्मी का एहसास, 8 साल बाद पारा पहुंचा 36 के पार। पिछले दिनों जयरोग चिकित्सालय समूह के पूर्व अधीक्षक एवं प्रतिष्ठित डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों ने एक निजी पैथोलॉजी के पार्टनर डॉक्टर आर.के. गुप्ता और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व अधीक्षक डॉक्टर जे.एस. सिकरवार के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर गुप्ता ने उनके साथ पार्टनरशिप फर्म में करीब 9 करोड़ की धोखाधड़ी की है और हिसाब किताब करने की बात पर उन्हें धमकी दी गई है। मीडिया से मुखातिब डॉक्टर सिकरवार के परिजनों ने बताया कि पूरा मामला 9 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक किनारे 25 जनवरी को दोपहर 12 बजे जयरोग चिकित्सालय समूह के पूर्व अधीक्षक एवं प्रतिष्ठित डॉक्टर जगदीश सिंह सिकरवार का शव मिला था। परिजनों ने अपने स्तर पर इसकी पड़ताल की तो पता चला कि 23 जनवरी के दिन सिकरवार साझेदारी वाली निजी पैथोलॉजी गए थे, जहां हिसाब किताब को लेकर उनका विवाद डॉक्टर गुप्ता से हुआ था। डॉक्टर गुप्ता 9 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, उल्टे डॉक्टर सिकरवार को ही धमका रहे थे, जिससे वह काफी आहत हो गए और तीसरे दिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। परिजनों ने इसे लेकर उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर गुप्ता अभी भी र्यूमर फैला रहे हैं, एंटी पब्लिसिटी फैला रहे हैं। परख के बारे में भी उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं कि परख बंद हो रही है और कोई डॉक्टर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, परख रेगुलर चल रही है अभी भी। क्या उनकी जो मौत हुई उसके बाद से मतलब क्या लगता है, क्या कारण था, क्या डिप्रेशन में थी? डिप्रेशन, स्ट्रेस काफ़ी था उनको। डॉक्टर गुप्ता ने जो उनके संग किया है उसका स्ट्रेस काफ़ी था उनको। और जो 22-23 तारीख की जो घटना है उसके बाद तो, क्योंकि इतना जो सीनियर है इंसान, उसके संग कोई मिसबिहेव करे तो उनको वो बात लग गई। क्या घटना? फ्रॉड का भी कुछ आरोप लगा है? हाँ, जो फ्रॉड था वो तो उन्होंने पेपर में सारा करके रखा ही हुआ था, जो अभी हम लोग ने देखा जब उनका ब्रीफ केस खुला तब। तो कितने का फ्रॉड था? लगभग 9 करोड़ का। क्या घर में कोई बताया था, कोई चर्चा की थी इस तरीके की, विवाद हुआ? देखिए, हम लोग को बहुत पहले से पता था कि कुछ ये इस लेन देन में तो कुछ गड़बड़ है, वो डिस्कस करते थे घर पर आकर। लेकिन उन्होंने जो उस दिन जब वो टालते रहे डॉक्टर गुप्ता, लेकिन जब लास्ट में उन्होंने 22-23 तारीख को जब बात की तो उस दिन उनको डॉक्टर गुप्ता ने काफ़ी बेइज्जत किया, जिसकी वजह से उनको काफ़ी स्ट्रेस हुआ और उसके नेक्स्ट दिन वो गए भी नहीं, पर वैसे जाते थे वो। तो पुलिस में आपने दिया है, क्या पुलिस से क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि हमारा तो एक बहुत फैमिली मेम्बर गया है ना, तो ये आसान बात तो नहीं है हम लोग के लिए। डॉक्टर जगदीश सिंह सिकरवार जो कि जेएच हॉस्पिटल के अधीक्षक थे, उनके द्वारा 25 तारीख को सुसाइड किया था। सुसाइड के पीछे कारण क्या था, उनके परिवारजनों को बाद में मालूम चला कि जो परख पैथोलॉजी लैब थी उसमें वे 50% के पार्टनर थे और जो गुप्ता थे उनके पार्टनर कहीं ना कहीं से उनको प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे और 9 करोड़ रुपए का उन्होंने गबन किया था, उसका हिसाब नहीं करते थे। कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हो रहे थे वो और घर में भी उन्होंने कई बार बताया कि डॉक्टर गुप्ता आए दिन धमकी देते, हिसाब नहीं करते। इसको लेकर उन्होंने कदम उठाया और अपना अपनी जीवन को समाप्त किया, क्योंकि बाद में जब
मर्ग के बाद जब घर परिवार के लोगों ने दस्तावेजों को देखा, उनके सूटकेस को देखा, तो उसमें कुछ दस्तावेज मिले जहाँ से ये सिद्ध हुआ कि हाँ डॉक्टर गुप्ता के द्वारा उकसाने पर उनके द्वारा एक कदम उठाया गया है। क्योंकि पुलिस ने मर्ग कायम किया है, मर्ग की जांच कर रही है पुलिस। जांच के दौरान मैं मानता हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस को तत्काल दोषियों के विरुद्ध FIR दर्ज करना चाहिए। अभी शिकायत अभी संबंधित थाने को की है और पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, IG ग्वालियर सभी जगह की है शिकायत, और अभी संबंधित थाना प्रभारी के द्वारा इस पर जांच कराई जा रही है, सब इंस्पेक्टर के द्वारा। और जांच में मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से एविडेंस भी पर्याप्त हैं पुलिस के पास, और तो दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। 23 तारीख घटना के एक दिन पूर्व 23 तारीख को जो विवाद हुआ, जो कि वहाँ मौके पर स्टाफ है वो भी पुलिस को कथन में उसने बताया कि रमेश गुप्ता थे, उनके द्वारा उनको धमकी दी गई कि हम आपका कोई हिसाब नहीं करेंगे, आपको जो करना जाओ, नहीं तो हम आपके खिलाफ FIR करा देंगे, और आप नहीं तो आप जाइए यहाँ से और मर जाओ जाके, हम आपका कोई हिसाब नहीं, इस टाइप की उनको धमकी दी गई थी। मतलब उनको उकसाने का काम किया गया था और इस कारण उन्होंने एक कदम उठाया और अपना जीवन जीना उन्होंने समाप्त। दहेज की मांग के चलते पत्नी के साथ हैवानियत करने वाला आरोपी पति 2 दिन बाद ही फरार है। नशे में चूर पति ने पत्नी पर एसिड अटैक किया। जिस वक्त पति ने पत्नी पर एसिड अटैक किया, उस वक्त पत्नी अपनी गोद में 4 माह की बेटी को लिए हुई थी। वह और उसकी बेटी एसिड की बूंदें गिरने से झुलस गईं। मौत की आवाज सुनकर ससुर बचाने आया तो वह भी एसिड से झुलस गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के मैनावाली गली की है। दरअसल डबरा में रहने वाली योगिता अग्रवाल की शादी 2 साल पहले मनन अग्रवाल के साथ हुई थी। बेटी की शादी में योगिता के पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद ससुराली कार की मांग करने लगे। नवविवाहिता ने समझाया कि पिता के पास अब पैसे नहीं हैं, लेकिन पति मनन अग्रवाल उसे प्रताड़ित करता रहा। 4 माह पूर्व योगिता ने एक बच्ची को जन्म दिया था। कार मांगे जाने और विरोध करने पर मारपीट की शिकायत योगिता ने अपने मायके पक्ष को बताई थी। होली के दौरान पति नशे में घर पहुंचा। उसने पत्नी से फिर कार के लिए पिता को फोन लगाने के लिए कहा। पत्नी ने विरोध किया तो उसने गालियां देना शुरू कर दिया और वह एसिड की बोतल लेकर आया, फिर पत्नी पर उछाल दिया। एसिड से योगिता के हाथ, बाएं पैर की पिंडली व थाई झुलस गई और बच्ची का चेहरा और हाथ झुलस गया। मामला ये है, लोहिया बाजार में है फरियादिया, और लोहिया बाजार की रहने वाली है। ससुराल उसका वहाँ पे मायका डबरा का है। पति पत्नी में 1 तारीख को विवाद हुआ था कि पति शराब पीकर आया उस पर से, तो पति ने गुस्से में से वहीं पे रखा जो टॉयलेट क्लीनर होता है, एसिड साफ करने वाला टॉयलेट क्लीनर, उससे उनके ऊपर फेंका। तो बच्ची हाथ में गोद में थी तो उसके थोड़ा चेहरे पे आ गया और जो फरियादिया उसके हाथ पे और पैरों पे जल गया है। तो उस पर से फिर FIR हो गई है। आरोपी अभी फरार हो गया है मौके से, विवेचना की जा रही है। वजह क्या बता रहे हैं, क्यों ऐसे किया आपने? वजह है कि वो एक तो दहेज के लिए दहेज की मांग कर रहे थे शादी के बाद से, और दूसरा शराब पीने का थोड़ा आदी हो गया है, तो शराब के नशे में ये सब घटना की है। ग्वालियर से मुरैना कार में ले जाई जा रही देशी और अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया है। कार से कुल 7 पेटी शराब की मिली है, जिनमें देशी शराब 3 पेटी और अंग्रेजी शराब के 4 कार्टून कार में रखे मिले हैं। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना गुरुवार शाम की है। जब्तशुदा शराब की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई गई है, जबकि इसे ले जाने वाली कार की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में मुरैना के रवि राठौर और सराय छोला के रामब्रज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में मार्च के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने अपना एहसास करा दिया है। शुक्रवार को दोपहर 2:30 बजे पारा कल के मुकाबले फिर 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और 35.7 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और तेज होने के आसार हैं। वहीं अगले 3 दिनों में तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 2018 के बाद मार्च के पहले सप्ताह में 8 साल बाद ऐसी गर्मी पड़ रही है। 2018 में पहली मार्च को तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया हुआ था। उसके बाद के सालों में यह तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ HP। जी हाँ, इस वक्त हम ग्वालियर के हृदय स्थल
बिल्कुल, जो कि आईटी के लिए हृदय स्थल है, वहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं राजीव प्लाजा के ठीक सामने। और राजीव प्लाजा के ठीक सामने एक ऐसा एचपी का वर्ल्ड जो कि अपने आप को डिफाइन करता है। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा राजीव प्लाजा के बिल्कुल ठीक सामने। सबसे पहले आप पूरा शोरूम देखते हुए एचपी वर्ल्ड, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिक्स, सब कुछ है आपके लिए। यहाँ पर ये पूरी एचपी की दुनिया, और एचपी की दुनिया में वर्क्स with you for more productivity, that is HP Omni Studio, Oman। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा Oman the future of gaming powered by AI। इसके बारे में भी डिटेल्स आपको बताएंगे। आज का जो ज़माना है वो सर गेमिंग का ज़माना है, और बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे अपने आप को इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। HP क्या लेकर आया है खास? ये हमारा ओवन है, ये हमारा हाई सीरीज का है। इसमें AI वैस है, और इसका जो परफॉर्मेंस है दूसरे ब्रांड से बेटर है। ओके, HP हमेशा ही बेटर रहा है ये। ओके, ये जो है फिर ये विक्टर्स है, ये हमारा सेकंड ग्रेड का है। ये हमारे दूसरे जो ब्रांड है उसको ये ना कॉम्पीट करता है, और आज भी सबसे ज़्यादा बिकता है ये। ओके, HP की अगर मैं खासियत करूं तो किस तरीके से इसने हमेशा अपने आप को नंबर 1 बना रखा है, उसके कारण क्या है? नंबर उसका फर्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस। स्पेयर पार्ट्स की हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है, ऐसे में HP ने अपने आप को किस तरीके से डिफाइन? HP का ये जस्ट लाइक ए बजाज, कहीं भी इसका मिल जाएगा पार्ट्स, कहीं भी जाएंगे आपको HP मिल जाएगा। नया HP ने लॉन्च किया इट इज ऑल इन वन। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इकट्ठा मिल रही हैं? इसमें सबसे पहले कैमरा आया, पॉपअप, वाईफाई ब्लूटूथ आ गया है, और ये तारों का झंझट ये हटा के वायरलेस कीबोर्ड माउस का। यानी इसके अंदर मैं वो देख रहा हूँ एक CPU नहीं है। CPU नहीं है, जो पहले आता वो जो इसी के अंदर है। हाँ, जो सब कहाँ पर होगा ये पीछे? ओके, और मेन है पावर सेविंग और स्पेस सेविंग। कहीं भी ये ना कैरी टू इजी, ओके, कहीं भी आप ले आ सकते हैं। पहली बार लैपटॉप लेना है, HP उनकी मदद किस तरीके से करेंगे? सर एक्चुअली क्या है कि HP एक ऐसा ब्रांड है जिसने हर स्ट्रीम के कस्टमर्स के लिए अलग अलग एक सीरीज लॉन्च की हुई है। बेसिक सीरीज से लेके हम प्रीमियम कैटेगरी में भी बहुत अच्छा जा रहे हैं। जैसे बेसिक Core i3 प्रोसेसर है, ठीक है, अभी ये न्यू लॉन्च किया है DDR5 रैम के साथ। ओके, इसके अंदर बेसिकली DDR5 रैम आ रही है। इससे ऊपर हम आते हैं AMD प्रोसेसर में भी हमारे पास ह्यूज रेंज है। AMD Ryzen में भी, इसमें भी आपको DDR5 रैम 5600 मेगाहर्ट्ज़ की देखने को मिल जाएगी। इससे और ऊपर हम जाते हैं तो अभी इंटेल ने 2 प्रोसेसर लॉन्च किए हैं, Core 5 और Ultra 5। Ultra 5 में हमारे पास NPU बेस्ड यानी कि AI हार्डवेयर बेस्ड प्रोसेसर लॉन्च किया हुआ है। ओके, इसके अंदर आपको टॉप्स मिलते हैं ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड के हिसाब से, ओके, जो कि हमारे हैवी टास्क को करने में बहुत ही आसानी देता है, ओके, है ना। इसके ऊपर और हम जैसे मैंने आपको जैसे बताया Core 5 ये और ये साथ में ही प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं दोनों, है ना। इसके बाद हम आते हैं ओमनीबुक सीरीज़। ओमनीबुक के प्रीमियम कस्टमर्स के लिए इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, एक तो इसका बिल्ट एल्यूमिनियम है, ठीक है, दूसरा इसका साउंड क्वालिटी। आप देखिए सर, साउंड क्वालिटी इस वक्त आप चेक कर रहे हैं। इसका साउंड इतना बेस्ट है कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पीकर लेने की नीड भी नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ते इसके बाद आते हैं अपन ओमनीबुक 5, ये इससे ऊपर का वर्जन है ओमनीबुक 3 से ऊपर। इसके अंदर बेसिक क्या है कि ये 16 इंच की डिस्प्ले के साथ फर्स्ट लैपटॉप है, प्लस इसके अंदर आपको IR कैमरा दिया हुआ है जिससे आप लैपटॉप को फेस से अनलॉक कर सकते हैं। कोपायलट स्विचेस सभी के अंदर हैं। इसके अंदर मेटल बिल्ट मिलेगा, डायमंड स्लीक एजेस मिल रही हैं, अब फायरिंग स्पीकर मिल रहा है, Type-C चार्जिंग मिल रही है। इसके अलावा हमारे पास फिलिप्स यानी 3 कन्वर्टेबल रेंज भी काफ़ी अच्छी है, ब्रॉड रेंज है। ऑफर्स में हम UPI ऑफ़र, कैशबैक ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स लेके आए हैं, जिससे जिसको भी क्रेडिट कार्ड से अवेलेबल ना हो वो UPI करके उस ऑफर्स का लाभ उठा सके। HP वर्ल्ड ओरवाल कंप्यूटर से खरीदने का क्या फायदा? सर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक ट्रस्ट है, ऑथेंटिक है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन ग्वालियर। ओके, यानी आप ये नहीं कहते कल आइए? नहीं सर। प्रिंटर की दुनिया में HP ने क्या कमाल किया है, और क्या क्या आपके पास लेटेस्ट वर्जन है? कि होम सेगमेंट के लिए इसमें फोटोकॉपीज भी है और प्रिंट आउट भी है, और साथ ही साथ वायरलेस भी है, मोबाइल से प्रिंट भी दे सकते हैं। और जैसे कि ये जॉब बर्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन वाले, उनको फ़ोटो निकालनी है फ़ोटो वालों को, तो ये प्रिंटर ले सकते हैं। इसमें वॉल्यूम भी निकलता है, वाईफाई के साथ भी है, फोटोकॉपी भी है और प्रिंट आउट के साथ भी है। और जैसे कि ब्लैक एंड वाइट लेना है किसी को, तो ये ब्लैक एंड वाइट है सर। ये नया लॉन्च किया है HP ने M30, ये डुप्लेक्स प्रिंटर है 303 DW, ये वाईफाई से भी प्रिंट करता है। तो कई बार लोगों की ये डिमांड होती है कि मेरे को अब ये एक्स्ट्रा चाहिए, तो क्या वो भी HP
प्रोवाइड करा बनाता है ना सर, ये कीबोर्ड बनाता है, बैग बनाता है, ऑल एसेसरीज बनाता है कंप्यूटर की, जैसे कि ये कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, और ये कार्ट्रिज भी बनाता है प्रिंटर की। कार्ट्रिज भी बना, हाँ यानी ऑल सॉल्यूशन। हाँ, ऑल सॉल्यूशंस। आशीष जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, द ऑनर ऑफ द पोरवाल कंप्यूटर। लोग कहते हैं ग्वालियर के अंदर सर HP अपनी जगह है और पोरवाल जी अपनी जगह है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक पे एक 11 हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, 25 साल से मैं HP को यहाँ ड्राइव कर रहा हूँ, तो क्या HP का साथ होने से मुझे भी कुछ एनर्जी मिली। एक सेगमेंट हमारे पास रह गया, ये जो चीज़ है ये आपके साथ में जो है, क्या है ये और किस तरीके से आप इसे समझाएंगे? ये ऑल इन वन PC है सर, एंड्रॉयड बेस है। ये जिसको भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे काम करना है, क्रोम पे काम करना है, वो इसको लेता है। और इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, और ये टिल्ट हो जाता है, कहीं किसी को डिस्प्ले करना है कोई चीज़ वो भी हो जाता है। तो ये कुछ नया HP ने लॉन्च किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा सर, जो HP वर्ल्ड पर आता है, कितने रुपए से HP का लैपटॉप ले सकता है और कहाँ तक जा सकता है? स्टार्टिंग रेंज चालू हो जाती है सर 30,000 अप्रॉक्स, और करीब 4 लाख तक आता है लैपटॉप। ओके, ये आप अवेलेबल करा देंगे यहाँ पर? हाँ, अभी 2-2.5 लाख तक तो स्टॉक वुमेन सीरीज जो हमारे जितेंद्र जी ने आपको समझाया था है सीनियर मैनेजर ने, तो वो अवेलेबल है अभी हमारे पास। अवेलेबल है, और फिर अगर कोई डिमांड आती है तो, तो बैक टू बैक भी आ जाता है। HP का वेयर हाउस है MP में, वहाँ से बिल होकर 2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे जिसके बाद उन्हें ये लगे कि अगर उन्हें लैपटॉप लेना है तो सिर्फ पोरवाल कंप्यूटर पर ही आना पड़ेगा, उन बच्चों के लिए जो कि आपको पहली बार देख रहे हैं? जी जी जी, अगर वो ग्वालियर में विश्वसनीय दुकान, विश्वसनीय स्टोर से लेना चाहें तो HP एक बार हमारे यहाँ ज़रूर विजिट करें। भले उसके बाद किसी और स्टोर पर जाएं तो फील डिफरेंस खुद ही फील करेंगे कि यहाँ क्या है और दूसरे जगह क्या फील है। तो वह बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो कॉलेज गोइंग्स और वो प्रोफेशनल्स जो इस वक्त एक लैपटॉप प्लान कर रहे हैं, उनके लिए SKS न्यूज़ का यही कहना है कि आप यहाँ पर आइए और आने के बाद देखिए और फिर फील करिए डिफरेंस को। पोरवाल कंप्यूटर्स, HP वर्ल्ड, जयेंद्रगंज, इन फ्रंट ऑफ राजीव प्लाजा, और मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। ग्वालियर में दिन दहाड़े लूट की वारदात फर्जी निकली। व्यापारी लूटा नहीं बल्कि हनी ट्रैप का शिकार हुआ था। गांधीनगर में अपनी महिला मित्र से मिलने गए राजस्थान के कारोबारी से महिला और उसके साथ के लोगों ने डरा धमका कर करीब 8 तोला वजनी सोने के आभूषण उतरवा दिए। बदनामी के डर से कारोबारी ने पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुना दी, लेकिन CCTV कैमरे में सारी हकीकत बयां कर दी। दरअसल मामला पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर का है। यहां कोटा के ऑटो स्पेयर पार्ट्स व्यापारी भरत भूटानी ने रेलवे क्रॉसिंग के पास 3 नकाबपोश बदमाशों द्वारा उनके साथ करीब 12 लाख रुपए के सोने के आभूषण लूटने की शिकायत की थी। जांच के दौरान सामने आया कि व्यापारी घटनास्थल के पास ही एक मल्टी की 4थी मंजिल पर स्थित फ्लैट में गया था। वहां 2 महिलाएं और एक पुरुष रहता है। व्यापारी रीता नाम की महिला से मिलने पहुंचा था, जहां हनी ट्रैप के जरिए उससे गहने उतरवा लिए गए। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया। पूछताछ में फरियादी ने भी अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि वह घबरा गया था, इसलिए पुलिस को लूट की झूठी कहानी सुना दी थी। भरत भूटानी यहां होली पर आदर्श रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में शामिल होने पहुंचे थे। व्यापारी पिछले 8 सालों से इस रामलीला में विभिन्न महापुरुषों के किरदार निभाते आ रहे हैं। उनकी अपनी एक अन्य महिला मित्र के जरिए ग्वालियर की रीत नाम की महिला से दोस्ती हुई थी। इसी के बुलाने पर वह उनके फ्लैट पर गए थे। थाटेपुर थाना क्षेत्र के बजरिया इलाके में शुक्रवार रात पड़ोसियों के बीच हुए मामूली विवाद के बाद वहां बंदूक और कट्टे निकल गए, जिससे फायरिंग भी की गई। इस फायरिंग में सूरज सैनी नाम का एक व्यक्ति घायल हुआ है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस मामले में सोबरन सिंह, अभिषेक, सोहेल खान, सक्षम और शुभम खटीक पर हंगामा मचाने के आरोप लगे हैं। सोबरन सिंह बीएसएफ से रिटायर बताया जा रहा है। पड़ोसियों ने फायरिंग का वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने लोगों के बयान लिए हैं। इसके साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान लेने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि गाली गलौज को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद वहां बंदूक और कट्टे निकल गए। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें एसकेएस न्यूज के साथ। नमस्कार। एसकेएस न्यूज के प्रायोजक हैं मणिपाल हॉस्पिटल्स, द्वारिका, न्यू दिल्ली। लीजिए परामर्श 11 मार्च को ग्वालियर और मुरैना में आयोजित होने वाली ओपीडी में क्लस्टर हेड न्यूरोसर्जरी डॉक्टर अनुराग सक्सेना से फॉर ब्रेन एंड स्पाइन डिसीजेस।